बोलिए श्री एक जाराठ मूल नारायण देवता की। बोलिए श्री एक जाराठ मूल नारायण देवता की। बोलिए श्री एक जाराठ मूल नारायण देवता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज दिनांक 23 मार्च 2025 को रविवार के दिन हम सभी लोग अपने देवभूमि उत्तराखंड के जनपद बागेश्वर के शिखर धाम में भगवान मूल नारायण देवता के इस पवित्र प्रांगण में बैठे हैं। हमारे बीच में इस शिखर महाधाम के स्वामी श्री महंत उत्तमानंद यति महाराज जी उपस्थित हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको साधुवाद देता हूं कि आपने अपना समय निकालकर इस बैठक में अपना सहयोग किया। आप यहां पर पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में इस क्षेत्र के तमाम बुजुर्ग, सम्मानित क्षेत्रवासी, युवा, सज्जन और मातृशक्ति सभी लोग आज इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पूर्व में सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से हम सबके द्वारा इस क्षेत्र के तमाम गांव के लोगों को एक सूचना दी गई थी कि शिखर भगवान मूल नारायण देवता के मंदिर में यहाँ की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के हर प्रकार के संपत्ति की देखरेख करने के लिए और इस धाम की हर व्यवस्थाओं को देखने के लिए एक समिति का गठन होना है। और उस समिति के गठन के लिए आज यहाँ पर बैठक निर्धारित की गई थी, जिसमें स्वयं मेरे द्वारा विभिन्न गांवों के ग्राम प्रधानों को फोन के माध्यम से यह बताया गया था कि यहाँ पर हमारे इस शिखर धाम के आसपास के जितने भी गांव हैं, चाहे रंगीली नाकुरी का क्षेत्र हो, भंडार का क्षेत्र हो, सामा कपकोट का क्षेत्र हो या धर्मघर माचकेत घाटी और इधर महरोड़ी का क्षेत्र हो, सब जगह के सम्मानित ग्रामवासियों को सूचना दी गई थी। लेकिन दुख इस बात का है कि जहां एक और सोशल मीडिया में कई गांव के लोग कई प्रकार की विचारधाराएं रख रहे थे, अपनी अपनी बातें रख रहे थे और सभी लोग यहां पर बैठक में आने की बात भी कर रहे थे। आज यहां पर बैठक में जितने भी लोग यहां पर दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत बास्ती, द्वारी और सनगाड़ के लोग हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एक स्वामी जी हैं। और हमारे बास्ती, द्वारी, सनगाड़ के अतिरिक्त किसी भी गाँव के किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा या किसी भी मूल नारायण देवता के भक्तों के द्वारा यहाँ पर उपस्थिति नहीं दी गई, जो हम सब के लिए खेद का विषय भी है। हालांकि यहाँ पर हम लोग आए हैं, आप लोग आए हैं, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हम सब लोग भगवान मूल नारायण देवता को दंडवत प्रणाम करते हैं। और आज की बैठक को शुरू करने से पहले हम भगवान मूल नारायण देवता से क्षमा भी चाहते हैं कि यदि हमारे कहने से अगर कोई भी गलत हुआ है, हमारे मन में किसी भी प्रकार के गलत विचार आए हैं या किसी के प्रति हमने कुछ गलत बातें कही हैं, तो भगवान हम सबको माफ करेंगे और भगवान हम सब के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। आज यहाँ पर जो बैठक करने का मुख्य उद्देश्य है वो मैं पूर्व में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे इस शिखर धाम में हमारे बीच में विराजमान हमारे स्वामी जी महाराज जी, जो कई वर्षों से यहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा महाराज जी को अपने संपूर्ण ग्राम पंचायत बास्ती, द्वारी, सनगाड़ वालों की तरफ से और संपूर्ण क्षेत्रवासियों की तरफ से कि आप यहाँ पर पूरे लगन के साथ न सिर्फ इस धाम में आप अपना तप तपस्या कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ की साफ सफाई, यहाँ के बर्तनों की देखरेख, यहाँ की संपत्ति की देखरेख और इस धाम को आगे बढ़ाने का भी कार्य आपके द्वारा किया गया है। उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और आप सब लोग जानते हैं महाराज जी की लंबी उम्र हो चुकी है और प्रकृति का एक नियम है कि जब हम लोग जन्म लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमको इस दुनिया को छोड़ के भी जाना पड़ता है। पूर्व में जब एक बार हम लोग यहाँ पर मेले के दौरान यहाँ पर घूम रहे थे तो महाराज जी ने हमको ये भी, स्वयं मुझे भी महाराज जी ने ये बात बताई थी कि यहाँ की धाम की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए गांव के लोगों को आगे आना चाहिए, क्षेत्र के लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि उनका जो उम्र बढ़ती जा रही है और शरीर धीरे धीरे उनका साथ छोड़ते जा रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर महाराज जी इतने सक्षम नहीं होंगे अधिक उम्र में, तो इस धाम की व्यवस्थाओं को कौन देखेगा, कौन यहाँ का रख रखाव करेगा, कौन यहाँ की देखरेख करेगा, कौन यहाँ पे होने वाले आयोजनों में अग्रणी के तौर पर आगे आएगा और कौन यहाँ पर आने वाले जो यात्री हैं उनकी सेवा करेंगे, उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर काम करेंगे। उसके लिए किसी न किसी को आगे आना
पड़ेगा, ऐसा महाराज जी ने बोला भी था। हमारे पास उसकी वीडियो भी हमारे पास में है, महाराज जी का इंटरव्यू भी मैंने एक बार लिया था। तो इनकी बातों को मैंने मनन करते हुए, महाराज जी आपकी बातों को मनन करते हुए, आपकी बातों को अपने दिमाग में लेते हुए, सोच विचार करते हुए हमने यह फैसला लिया है कि यहाँ पर एक पूर्ण तरीके से निष्पक्ष कमेटी बनेगी, जिसमें न सिर्फ हमारे बास्ती द्वारी सनगाड़ के लोग, बल्कि इस शिखर धाम के आसपास के जितने भी गांव हैं, चाहे भनार गांव हो, झोपड़ा गांव हो, चाहे दियाली करौली हो, बाफला गांव हो, रेखोला गांव हो, सनगाड़, बास्ती द्वारी, चुचेत, धर्मगढ़, सामा, कपकोट, बराड़ी, बागेश्वर, जो भी आसपास का क्षेत्र है, सब जगह के लोग यहाँ पर आए, इस मंदिर कमेटी में जुड़े, यहाँ की सदस्यता वो लें और यहाँ पर सदस्य बनकर इस मंदिर कमेटी में वो जुड़ करके यहाँ की व्यवस्थाओं में अपना सहयोग दें, अपना सेवा यहाँ पर करें। तो इस प्रकार की सोच को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे गांव क्षेत्र के लोग आए, अन्य जगह के लोग नहीं आए। उसके लिए भी हमें बहुत यहाँ पर अफसोस है। लेकिन हम यहाँ पर आए हैं तो हमारा उद्देश्य है समिति का गठन करना, और समिति का क्या कार्य रहेगा, कौन समिति में सदस्य रहेंगे, कौन पदाधिकारी रहेंगे, आगे को कैसे समिति का विस्तार किया जाएगा, कौन यहाँ पर व्यवस्थापक रहेंगे, कैसे यहाँ की देखरेख होगी, कैसे यहाँ का रखरखाव किया जाएगा, वो सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस बैठक के अध्यक्षता के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने ग्राम पंचायत बास्ती के पूर्व ग्राम प्रधान और पूर्व सैनिक, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, गांव बास्ती के वरिष्ठ व्यक्ति श्री मोहन सिंह महर जी को, जो आज के इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो मैं मोहन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने स्थान में आप सभी लोग स्वागत करेंगे। और मोहन सिंह की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हो रहा है। हमारे गांव के वरिष्ठ हैं और यहाँ पर जो भी चीजें होनी है, जो भी प्रस्ताव पास होने हैं, उसकी एक छोटी सी प्लानिंग हमने यहाँ पर कर रखी है। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों को अभी बारी बारी से बिंदुवार हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सबका एक बार पुनः स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए इस धाम से मैं संपूर्ण क्षेत्र की जनता को एक मैसेज देना चाहूंगा कि यहाँ पर जो हम लोग कमेटी बनाने जा रहे हैं, इसमें ना किसी प्रकार की राजनीति है, ना किसी प्रकार की गुटबाजी है, ना किसी प्रकार का क्षेत्रवाद है। इस मंदिर में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग जुड़े, विभिन्न गांवों के लोग जुड़े, विभिन्न वर्गों के लोग इस मंदिर में जुड़े, और सभी लोग मिलजुल करके राजनीतिक भावनाओं को दरकिनार करते हुए, क्षेत्रवाद को दरकिनार करते हुए, गुटबाजी को दरकिनार करते हुए सामूहिक रूप से एक बैलेंस कमेटी बनाकर, एक निष्पक्ष कमेटी बनाकर इस धाम की व्यवस्थाओं को आगे करें। इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और आज खास कर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पर वही लोग आज उपस्थित हैं जो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक निष्पक्ष कमेटी बने, और जो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर निष्पक्ष कमेटी ना बने, किसी गांव विशेष की कमेटी बने, किसी क्षेत्र विशेष की कमेटी बने, किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोगों के विशेष कमेटी बने, या किसी गुट विशेष की कमेटी बने, तो वो लोग आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं। तो हम लोग आए हैं तो निष्पक्ष तौर पर हम लोग कमेटी बनाएंगे। कमेटी को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे यहाँ पर आयोजन होंगे, कैसे क्या काम होंगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे।